महाराष्ट्र में भी क्या हाथ मलते रह जाएंगे राहुल गांधी और एनडीए। शिंदे सरकार ने ओबीसी समाज को लुभाने के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। ओबीसी समाज में गैर क्रीमी लेयर की आय 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख सालाना बढ़ाएगी सरकार। राहुल गांधी का ओबीसी दांव क्या होगा फेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एक ऐसा दांव कैबिनेट में चला गया है जिससे राहुल गांधी पस्त हो सकते हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी सन हो सकती है और हाथ मलते वापस दिखेंगे राहुल गांधी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी गदगद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में निराशा है। अब कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव के बाद फ्रंट फुट पे खेल रही थी, अब बैक फुट पर खेल रही है। ओबीसी जनगणना, जातीय जनगणना, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, क्योंकि शिंदे सरकार ने एक के बाद एक तीर छोड़े हैं महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी को लुभाने के लिए। और 3 ऐसे तीर मैं आपको बताऊंगी जिससे ध्वस्त हो जाएगी महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पूरी कांग्रेस की लॉबी। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए गदगद है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी जाती तो राहुल गांधी वाला हाल होगा। अब मैं आपको बता दूं, ओबीसी कैटेगरी में गैर क्रीमी लेयर के लिए जो सालाना आय है वो 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक सरकार जो है वो मुहर लगा सकती है। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को पारित किया गया है। एक बात और बता दूं, यहां पर अनुसूचित जातियों के कुछ ऐसी जातियां हैं जिसको ओबीसी कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। आपको बताऊंगी कौन कौन से दाव से महाविकास अघाड़ी सन हो सकती है। पहले तो सीएम फेस पर लेकर चुनाव पर लड़ाई, अब आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर चुनाव पर लड़ाई। लगातार महाविकास अघाड़ी अपने अपने मंसूबे को ध्वस्त होते देख रही है, तो बौखलाहट मची हुई है। संजय राउत को भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। दर्शकों, सबसे पहले सुनिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। ओबीसी में गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना करने का सरकार अनुरोध कर रही है। इसके साथ सुन लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने की जो मौजूदा सीमा है उसको बढ़ाया जाए और अगले महीने विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रस्तावित होना चाहिए। यह बताना जरूरी है कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। ओबीसी को लुभाने वाला अलग दाव अब सुनिए। यहां पर कहा जा रहा है, महायुति ने इस पर मुहर लगा दी है, जहां कहा जा रहा है कि भाजपा, एनसीपी, शिवसेना सरकार ने ओबीसी के साथ साथ एससी यानी कि अनुसूचित जाति के वोटर को भी लुभाने का दाव चला है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ओबीसी और अनुसूचित जाति के लुभाने के दाव से अगर महायुति को वोट मिल जाएंगे तो ऐसे ही इनके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। और वैसे भी महाराष्ट्र में ओबीसी अनुसूचित जाति को लुभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में ओबीसी ने भी वोट दिया है बीजेपी को और अनुसूचित जाति ने भी दिया है। ये कमाल इसलिए हो पाया क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सबक लिया और तमाम बातें, तमाम वादे यहाँ जनता से की गई और उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, एक ही बार में कई तीर छोड़ा जा रहा है। अब सुनिए जरा, बड़ी खबर अब क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 7 प्रमुख जातियों और उपजातियों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी सेंट्रल ओबीसी में जोड़ा जाएगा। शिंदे सरकार का बड़ा अपडेट इस प्रस्ताव को लेकर आया है, जहां आपको बता दें ओबीसी में शामिल होंगी कौन कौन सी जातियां। सुनिए जरा, ये जातियां उपजातियां हैं सूर्यवंशी, गुजर, लेवे गुजर, लोध, लोधी, लोढ़ा, रेव गुजर, रेवे गुजर, पवार, कपेवार, भोयर, डंगरी, मुन्नार कपू, मुन्नार कपेवार, बुकेकारी, पेंटर रेड्डी, तेलंगा और तेलंगी। ये तमाम उपजातियां मैंने आपको नाम बताया है जिसको यहां पर समाज से ओबीसी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ये सिफारिश कर दी है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। अब कुछ बातों को लेकर, आय को लेकर तो केंद्र से मुहर तो चाहिए ही, अब आय को लेकर केंद्र से मुहर मांगी जा रही है। लगातार आपको बता दें, शिंदे सरकार का एक से एक
दहले पर दहला हम देख रहे हैं। राहुल गांधी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से राहुल गांधी अब बैकफुट पर नजर जरूर आ सकते हैं। हरियाणा चुनाव का ठीकरा नेताओं पर भले फोड़े जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां कहा जा रहा है आला कमान की है। ओवर एक्साइटमेंट होकर यहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव को ये ले डूबे हैं। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे बार बार अनशन करके सरकार की टेंशन भले बढ़ा रहे थे, लेकिन इस पर भी एनडीए बैकफुट पर नजर आ रहा था मराठा आंदोलन की वजह से। लेकिन अब इस मुद्दे को महाविकास आघाड़ी भुनाने की कोशिश में था, लेकिन अब अनुसूचित जाति वाला दाव चल करके महाराष्ट्र कैबिनेट ने यह साबित कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में नए सिरे से सरकार सोच रही है। लाड़की बहन योजना लॉन्च हुआ, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, इसके साथ शिंदे सरकार का एक से एक बड़ा तोहफा युवाओं के लिए। अब आपको सुनाते हैं कि संजय राउत क्यों बौखला गए हैं। ये सब तमाम दाव सुन करके उन्होंने सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जरा। घोषणा की बरसात, बारिश हो रही है, लेकिन जनता हमारी जो है महाराष्ट्र की इतनी मूर्ख नहीं है। उनको पता है ये कब और किस लिए हो रहा है। चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे आपने जो कहा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट के बारे में हो, ये सब चुनाव का गणित चल रहा है। सर, जो मदरसे में टीचर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ा दी है, तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया है? हरियाणा सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे? यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुनाव लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। सर, आपने परसेंटेज की बात की। कल कैबिनेट मीटिंग में 10 मिनट में अजीत पवार उठ के चले गए। आपस में देखो, आपस में झगड़े होते रहेंगे और ये परसेंटेज के झगड़े हैं। 40% ये जो पूरे फंड्स है, जो उनकी बरसात, उसको 700 करोड़, उनको 800 करोड़, उनको 500 करोड़, ये बादशाह जो बैठे हैं हमारे मंत्रालय में, ये जो पैसे बांट रहे हैं, 40% पहले काट कर लेते हैं ठेकेदार से। चाहे ठेकेदार को बाद में उनका भुगतान मिले या न मिले, लेकिन 40% उनको पहले मुख्यमंत्री को, दो उप मुख्यमंत्री, फिर उनके सभी जो नीचे के चेले चपाटे, ये पूरा 40% का मामला चल रहा है, इसलिए झगड़े चल रहे हैं। सर, हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री, आपने कहा कि पैसे मुख्यमंत्री को लगाना पड़ रहे हैं। हाँ, पैसे क्यों? हरियाणा का चुनाव का खर्चा यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया। आपको यहां मुख्यमंत्री बनना है तो सभी राज्यों का चुनाव का खर्च करिए, और यहां से लूटमार करके पैसा भेजा जाता है। अब झारखंड में चुनाव होगा और किसी राज्य में होगा, तो पूरे जिम्मेदारी महाराष्ट्र के ऊपर है। लूटो और दिल्ली में भेजो, यहां चोरी करो, जनता को लूटो, दिल्ली में भेजो थैली सब। अब देखिए, आपने सब सुन ली बातें। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई है। एमवीए को पता है महाराष्ट्र हाथ से गया, वापस से प्रधानमंत्री के हौसले बुलंद हो जाएंगे, बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और उद्धव ठाकरे खुद अभी हाथ मल रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। उद्धव ठाकरे लगातार ये दाव चल रहे हैं, कभी सीएम फेस को लेकर अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बीजेपी को हराना है, कभी देवेंद्र फडणवीस से मिलने जा रहे हैं। ये तमाम बातों से ऐसा ही नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाला है बहुत बड़ा भूचाल, और महाराष्ट्र में ये भूचाल में महायुति
चारों खाने चित करेगी एमवीए को, क्योंकि महायुति के पास मिशन है और विजन है। बता दें आपको, लगातार योजनाएं लॉन्च करके महायुति ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम ही आपके हितैषी हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में तो डेंट पड़ा था, महाविकास आघाड़ी को अच्छे वोटिंग मिली थी और इसी वजह से महाविकास आघाड़ी का पूरा दबदबा हाई है। और बता दें आपको, लेकिन हरियाणा में ठीक उलट जवाब आपने देखा, जनता ने दे दिया। तो विधानसभा और लोकसभा बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा पर पूरी तैयारी सरकार की है। महाराष्ट्र, झारखंड सब जगह चुनाव होने वाले हैं। 2 जगह चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में मिलीजुली सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और यहां पर बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को हराना, महायुति ने पूरा इसका सिरे से यहां तैयारी कर ली है। और अब देखने वाली बातों की, तमाम बातों के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें इन ओबीसी कैटेगरी की श्रेणी को बढ़ाने में किस तरीके से यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि महायुति के इस प्लान से राहुल गांधी पर पानी फिर सकता है। एक बात और बता दूं, अभी अमेरिका जाकर समाज पर एक भद्दी टिप्पणी की थी कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उससे भी इनको डंट पड़ा है। दर्शकों, कहा जा रहा है कि नेताओं के क्षण क्षण पर जनता नजर रखती है, एक पल में क्या, दूसरे पल में क्या। लोकसभा में तो बहुत ज्यादा जज्बा हाई रहा, लेकिन जाकर बोलकर आए हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर ही नहले पर दहला बीजेपी ने कर दिया और अब ये कमाल महायुति सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। महाराष्ट्र में एक से एक बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी राजनीति में उथल पुथल, क्योंकि अभी महाविकास आघाड़ी को पस्त करने के लिए ये लगातार आप देखिएगा बीजेपी यहां पर नेताओं को लुभाने की कोशिश भी लगातार कर रही है और बता रही है कि हमारी योजनाएं ज्यादा अच्छी हैं। महाविकास आघाड़ी में नेताओं के टूट की खबरें भी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, महायुति इसमें कामयाब होती है या नहीं होती है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया।